एक और दलित राजनीति की नौका ने अपना किनारा आखिर भटकते भटकते ढूंढ ही लिया। जोगेंद्र कवाड़े की पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की बालासाहेबची शिवसेना के साथ बुधवार को गठबंधन कर लिया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवाड़े ने कहा कि आम जनता की सरकार होने का सर्टिफिकेट मिलना आसान नहीं है, लेकिन शिंदे सरकार को जन सामान्य की पार्टी होने का सर्टिफिकेट मिला है। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी का करीब करीब ठाकरे गुट से गठबंधन तय है। रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी पहले से ही बीजेपी के साथ है, पर सोचने की बात है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के विचारों के साथ किसके पास है। सोचने की बात यह भी है कि महाराष्ट्र में उत्तर भारत की तरह कांशीराम या फिर मायावती जैसा कोई नेतृत्व पैदा क्यों नहीं हुआ जो दलित शक्ति को एक कर पाता। महाराष्ट्र और उत्तर भारत में एक बड़ा फर्क है कि मायावती और कांशीराम राष्ट्रीय पार्टियों से भी अपनी शर्तों पर गठबंधन करते थे। महाराष्ट्र के दलित संगठन सिर्फ एकाध सीट की खातिर अलग अलग पार्टियों के सामने गिड़गिड़ा कर गठबंधन कर रहे हैं। मायावती ने दलित सत्ता बनाए रखने के लिए बीजेपी का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने दलित शक्ति का इस्तेमाल किया। फर्क इसलिए है क्योंकि दलित शक्ति यहाँ पर बटी हुई है। ऐसे में बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को किसकी पड़ी है। 2009 में जब रामदास अठावले ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बीजेपी के साथ गठबंधन किया, तब यही जोगेंद्र कवाड़े हिंदुत्ववादी संगठन के साथ गठबंधन कर लेने का सवाल उठाते हुए अठावले की जमकर आलोचना कर रहे थे और इल्जाम लगाया था कि आंबेडकर के विचारों से उन्होंने समझौता कर लिया है। तब वे कह रहे थे कि हिंदुत्ववादी संगठन दलित शक्ति और संविधान के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब एकनाथ शिंदे की सरकार को आम जनता की सरकार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो भी तब जब एकनाथ शिंदे ने ठाकरे नेतृत्व के खिलाफ बगावत ये कह करके की कि ठाकरे नेतृत्व में शिवसेना हिंदुत्व के रास्ते से भटक गई है। 2 महीने पहले तक जोगेंद्र कवाड़े का गठबंधन कांग्रेस से था, उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी में थी। अब वो शिंदे गुट के साथ हैं, बस एक सीट की आस है। इन्होंने शिंदे गुट में शामिल होने से पहले ही यह कहा था कि कांग्रेस उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही, यानी कि इस्तेमाल कर रही है। कमाल है, दरअसल कांग्रेस को इन कमजोर क्षेत्रीय दलित क्षत्रपों की जरूरत क्या है, जब आज कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व एक मजबूत दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है। कांग्रेस को भी पता है कि महाराष्ट्र के इन दलित क्षत्रपों की एक भी सीट जीत पाने की हैसियत नहीं है, लेकिन इन सब की नजर कांग्रेस के गढ़ दक्षिण मध्य मुंबई की सीट पर है। यही वो बात है, प्रकाश आंबेडकर चाह भी रहे कि वे सिर्फ शिवसेना के साथ गठबंधन न करें, वे महाविकास अघाड़ी में चौथी पार्टी बनकर शामिल हों। दबी जुबान में प्रकाश आंबेडकर की रणनीति के बारे में यही कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी से एक पार्षद भी चुनाव नहीं जीत पाया। ऐसे में अगर वे महाविकास अघाड़ी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस दक्षिण मध्य मुंबई की सीट छोड़ देती है, तो वे महाविकास अघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं और रामदास अठावले की तरह सांसद बन सकते हैं। और अगर यह संभव नहीं हो पाया तो राज्यसभा का विकल्प तो है ही। तब तक एक स्थानीय निकाय चुनावों में जो मिल जाए वही सही। इसके लिए वे 70 के दशक का शिव सैनिकों और दलित गुटों के बीच हुआ वर्ली में दंगा भी भूलने को तैयार हैं। ये भी भूलने को तैयार हैं कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर रखे जाने का शिवसेना ने कितना तीव्र विरोध किया था और कहा था कि घर में पीठ नहीं चाहिए, और उन्हें विद्यापीठ पर सवाल है कि कांग्रेस को मुंबई में वैसे भी दलितों का वोट मिलता रहा है, वो अपनी सीट क्यों छोड़े। अब बस अम्बेडकर की नाव यहीं अटकी हुई है। अगर कुछ मिलेगा ही नहीं तो गठबंधन क्यों करें। उद्धव ठाकरे का संकट यह है कि उन्हें प्रकाश आंबेडकर की जरूरत तो है, शिंदे उनकी पार्टी को खाली कर गए हैं। पार्टी को अलग अलग समाज और संगठन के समर्थन से खड़ा करना है, लेकिन उनके पास अपने 1/3 हिस्से से प्रकाश आंबेडकर को देने के लिए कुछ खास नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो उन्हें इनकी जरूरत नहीं है। एनसीपी का मुंबई में कोई खास वजूद नहीं है और लोकसभा चुनाव भी अभी दूर है, इसलिए आज महाराष्ट्र का दलित नेतृत्व मजबूर है। पूरे महाराष्ट्र में दलित वोटरों की तादाद 11.81% है। 4 में से 3 दलित नेताओं का गढ़ विदर्भ है। कवाड़े नागपुर से आते हैं, रासू गवई के बेटे राजेंद्र गवई अमरावती से हैं, जो फिलहाल हाशिए पर हैं। प्रकाश आंबेडकर की ताकत थोड़ी बहुत अकोला तक सीमित है। रामदास अठावले की पहुंच मुंबई तक है। एक और नेता हुआ करते थे नामदेव ढसाल, उन्होंने काफी वक्त तक शिवसेना के साथ गठबंधन कायम रखा था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी पार्टी को आगे नहीं ले जा पाई। वैसे भी वे मुस्लिम हैं, दलित नहीं, यानी दलित शक्ति इतने टुकड़ों में बट गई कि उनका इलेक्टोरल वैल्यू नगण्य हो गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।